गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज हम आपको महाराज सावन सिंह जी के बारे में बताने जा रहे हैं। महाराज सावन सिंह जी सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्हें लोग द ग्रेट मास्टर और बड़े महाराज जी कहते थे। उनका जन्म 20 जुलाई 1858 में पंजाब के विभाजन पूर्व जिला लुधियाना में जटाना सिंह नामक गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम मेजर काबुल सिंह गरेवाल और माता का नाम जीवन कौर था। उनके पिताजी की मृत्यु 1115 साल की उम्र में सन 1914 में हुई। बाबा सावन सिंह जी की पत्नी का नाम किशन कौर था। उनके 3 बेटे थे, सरदार बंचित सिंह जी, सरदार बसंत सिंह जी और सरदार हरबंस सिंह जी गरेवाल थे। महाराज जी के जन्म से पहले ही किसी महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बच्चा बहुत धार्मिक विचारों वाला होगा। उनके जन्म पर गुरुद्वारे वालों ने उनका नाम सावन रख दिया था। बाबा जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उर्दू, फारसी कई भाषाओं की किताबें पढ़ते थे। वे अपनी किताबों को संभाल कर रखते थे। उनको सफाई बहुत पसंद थी। जब वह कॉलेज में पढ़ते थे, अपने कमरे को बिल्कुल साफ रखते थे और अपनी किताबों को भी संभाल कर रखते थे। हजूर स्वयं एक कुशल और अनुभवी इंजीनियर थे। सन 1875 में बाबा जी नायक बन गए। वह हर छुट्टी पर आगरा जाते रहे। अक्टूबर 1877 में आप छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज जी के चरणों में आगरा गए हुए थे। विदा के समय स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। हमारी सांसारिक यात्रा अब समाप्त होने को है। तुम्हारी अगली लंबी छुट्टी से पहले हम वापस परम धाम को चले जाएंगे। आज के बाद तुमको देह स्वरूप का मिलाप नहीं होगा। 1 मई 1878 को बाबा जी हवलदार बन गए। कुछ दिनों बाद उनको पलटन काबुल की ओर से दी गई। 18 अगस्त 1889 को बाबा जी लगभग 30 बरस की सेवा के बाद पेंशन लेकर अपने गांव घूमने गए। पहले तो बाबा जी महाराज एक कोठरी में ही निर्वाह करते रहे, परंतु जब हजूर महाराज सावन सिंह जी आपके शिष्य बने, तब उनके अनुरोध पर उस कोठरी को पक्का करने की इजाज़त दे दी। उन दिनों डेरा में कुआं नहीं था। सत्संगी पास के गांव से पानी लाते थे। जब हजूर महाराज सावन सिंह जी पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बीबी रूको कहीं से घाघर भरकर पानी लाई और उन्हें बाबा जी ने से स्नान करने की प्रार्थना की। इसके बाद वे महाराज जी के स्नान के लिए पानी लाई। महाराज जी ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल है। मैंने सोचा कि यह पानी ब्यास नदी का नहीं हो सकता। बीबी रूको ज़रूर किसी कुएं से लाई है। हजूर को डेरे में कोई कुआं भी नज़र न आया। पूछने पर बाबा जी रूको ने बताया कि बाबा जी के स्नान के लिए तथा भोजन बनाने के लिए वह प्रतिदिन गांव से पानी भरकर लाती है। हजूर ने बीवी रूको से कहा कि जब तक वे डेरे में रहेंगे यह सेवा स्वयं करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बाबा जी के लिए पानी लाने की सेवा का काम खुद संभाला लिया। रास्ते में ऊंची नीची ज़मीन और गड्ढे थे। हजूर
जी ने यह कार्य पहले कभी नहीं किया था। बड़ी मुश्किल से पानी की घाघर संभालते हुए ऊंचे नीचे रास्ते को तय करते हुए डेरे आए। रास्ते भर वह सोचते रहे कि अगर संगत के लिए यहाँ एक कुआं बना दिया जाए तो कितना अच्छा हो। आखिर बहुत सोचने के बाद एक दिन हिचकिचाते हुए उन्होंने बाबा जी से अर्ज किया कि हजूर, पानी के बिना संगत को बड़ी मुश्किल होती है। अगर यहाँ एक कुआं बनवाने की इजाज़त दे दी जाए तो संगत भी लाभ उठाएगी और बीबी रूको को भी इतनी दूर से पानी लाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस पर बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, क्या आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रहना नहीं है। कुआं बनाकर क्या करोगे? मैं कुएं के साथ बंद कर नहीं बैठना चाहता। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने कहा कि हजूर, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। आप अगर एक बार भी कुएं का पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, उत्तर दिया, अच्छी बात है, कुआं बनवा लो। तुम्हें हम इससे बंद कर यहाँ रहना पड़ेगा। बाबा जी की इस बात का रहस्य तब समझ में आया जब बाबा जी ने हजूर को अपने बाद गद्दी बख्शी। गांव वालों ने हजूर महाराज सावन सिंह जी से कहा, यह आप क्या कर रहे हो? दरिया के किनारे में कोठियाँ बनवा रहे हो? पर हजूर ने जवाब दिया कि अगर बाबा जी की संगत इनमें से एक भी दिन ठहर जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी सारी सेवा सफल हो जाएगी। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। यह देखकर हजूर ने फिर बाबा जी महाराज जी से विनती की कि एक बड़ा सत्संग घर बनाया जाए, क्योंकि छोटे से सत्संग घर में सारी संगत नहीं समा सकती। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि दरिया करीब है, यहाँ ज़्यादा रुपया खर्च करना नहीं चाहिए। हजूर ने बड़ी नम्रता से कहा कि हजूर, अगर आप एक दिन भी सत्संग घर में सत्संग कर लेंगे तो मैं अपनी सेवा सफल समझूंगा। इसके बाद चाहे दरिया बहा ले जाए। यह सुनकर बाबा जी ने बड़ी खुशी के साथ मंजूरी दे दी। एक बार बाबा जी से अमृतसर के एक व्यापारी सत्संगी ने कहा, हजूर, आपने यह कैसी जगह पसंद की है? यहाँ तो चारों ओर कीकर के पेड़ है और कांटे वाली झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया कि मेरी इच्छा होती है कि इन कीकरों को भी मनुष्य का जन्म दे दूं। फिर फरमाया, यह जगह एक दिन ब्यास स्टेशन तक आबाद हो जाएगी। जिस सुनसान जगह में लोग आने से भी डरते थे, वह सचमुच आबाद हो गई, रूहानियत का एक बड़ा केंद्र बन गई है। बाबा जी महाराज बाल्यावस्था से अध्यापन के प्रेमी और सत्य के खोजी थे। 12 वर्ष की उम्र में वह 5 नाम और शब्द के भेद की खोज में घर से निकल पड़े थे। 5 साल तक स्थान पर तलाश करते रहने और कई महात्माओं से मिलने के बाद 12 वर्ष की आयु में स्वामी जी महाराज के पास आगरा पहुँचे और नामदान की दीक्षा ली और उसी वर्ष से सेना में भर्ती हो गए। 33 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद 50 वर्ष की उम्र में पेंशन लेकर रिटायर हुए। आपने 1877 और 1878 से नाम की बख्शी शुरू की, जबकि उनकी आयु 39 वर्ष की थी और सेना में हवलदार थे।
52 वर्ष की आयु में वह ब्यास नदी के किनारे डेरे में आकर स्थायी रूप से रहने लगे। 43 भाग्यशाली जीवों को नाम प्रदान किया और 29 दिसंबर 1903 को 64 वर्ष की आयु में ज्योति ज्योत समाए। भजन सिमरन रोज करना चाहिए, क्योंकि भजन व सिमरन करना अभी मनुष्य देह में ही हो सकता है। मालिक हमें मनुष्य देह में ही मिल सकता है, पर पूरा रास्ता पूरे सतगुरु को मिलाप किसी तरह के भी अभाव की बात मन में ना आए तो फिर कारज पूर्ण है। नाम से बड़ी कोई पदवी नहीं। आपको रास्ता भी पूरा मिला है, वेद भी पूरा मिला है। मन वैरी की कल्पना से बचे। जो भी मन की वासनाएं हैं सब झूठी हैं। मन की कल्पना और वासना ने ही सारी जगत को दुख सुख के कुएं में बांध कर डाल रखा है। सतगुरु के वचन में रहो और शब्द धुन को प्रेम प्रीति से सुनो। राधा स्वामी।